बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पढ़ा कि मोशन में बॉडी कब होती है। बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। जब कोई बॉडी अपने सराउंडिंग्स के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रही होती है तो वो बॉडी मोशन में होती है। अब देखिए, मोशन एक तरह से नहीं हो सकती। मोशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। बॉडी एक लीनियर वे के साथ मूव कर सकती है, बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर सकती है, बॉडी स्पिन कर सकती है, बॉडी वाइब्रेट कर सकती है। इसके मतलब है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की जो हमारे पास मोशंस होती हैं, इनमें हमारे पास जो बेसिक 3 टाइप्स आ जाती हैं, उनमें हमारे पास नंबर 1 है ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, इसकी आगे मज़ीद 3 टाइप्स हैं, जिसमें आपके पास आ जाती है लीनियर मोशन। सेकंड वन हमारे पास आ जाती है सर्कुलर मोशन, और थर्ड नंबर पे आ जाती है हमारे पास रैंडम मोशन। इन तीनों को हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। पहली हमारी पास जो टाइप है वो कौन से, ट्रांसलेटरी। सेकंड वन हमारे पास जो है वो है रोटेटरी, और लास्ट पे है हमारे पास थर्ड वाइब्रेटरी मोशन। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स हैं मेजर, जो कि हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन है, जिनमें ट्रांसलेटरी मोशन है, इसकी 3 आगे टाइप्स हैं, लीनियर है, सर्कुलर है, रैंडम है, फिर रोटेटरी मोशन है, और फिर वाइब्रेटरी मोशन है। हम इन तीनों को 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कस करते हैं। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन डिफाइन ट्रांसलेटरी मोशन एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। तो ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में सिंपल ये ट्रांसलेटरी मोशन का आता है, या फिर अगर वो कहे टाइप्स ऑफ मोशन तो फिर हमें जो है वो तीनों एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। अगर वो सिंपल ये पूछे कि डिफाइन ट्रांसलेटरी मोशन एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, तो हमें ये तीनों एक्सप्लेन करना पड़ेंगी। तो पहले हम ट्रांसलेटरी मोशन को देख लेते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? ट्रांसलेटरी मोशन होती है द मोशन ऑफ अ बॉडी इन लीनियर पाथ इन वन लाइन विदाउट रोटेशन। यानी इसको डिफाइन करें तो डेफिनेशन में क्या आ जाता है? मोशन ऑफ अ बॉडी इन वन लाइन, मोशन ऑफ बॉडी इन लाइन विदाउट रोटेशन। अब देखिए, इसमें बॉडी एक लाइन में मूव करती है विदाउट रोटेशन, उसमें रोटेट नहीं करती। यानी इसकी सिंपल एग्जांपल देखिए, एक गाड़ी सीधी मूव कर रही है, अब वो रोटेट तो नहीं कर रही, सीधी मूव करती जा रही है। ठीक है, वन लाइन मोशन वो हमारी ट्रांसलेटरी है। इसी तरह अगर आप देखें, एरोप्लेन बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रहा होता है, वन लाइन मूव कर रहा होता है, वो रोटेट नहीं कर रहा होता, रोटेशन नहीं होती, विदाउट रोटेशन मूव कर रहा, वो भी आपके पास क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन है। इसी तरह आप देखिए फेरस व्हील को, जो आपके पास झूला होता है, तो उसको भी अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये झूले में जो होता है रोटेशन नहीं होती, झूला बिल्कुल इस तरह जा रहा होता है, अपना पाथ चेंज कर रहा होता है। ठीक है, अपना पाथ चेंज कर रहा होता है, लेकिन वो रोटेट नहीं कर रहा होता। वन लाइन में वो लाइन बाय लाइन मूव कर रहा होता है सर्कुलर पाथ में। ये मैं आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। देखिए, ट्रांसलेटरी मोशन नाम से ही जाहिर हो रहा है, जैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, जैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, उर्दू का इंग्लिश का उर्दू में, उर्दू का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में हम ट्रांसफ़र हो जाती हैं एंड ट्रांसलेट कर देते हैं, यानी एक से दूसरी चीज़ में चले जाती हैं। तो ट्रांसलेटरी मोशन में भी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। ठीक है, यानी गाड़ी अगर एक इंस्टेंट पे इस जगह पे है, दूसरे इंस्टेंट पे यहाँ पे होगी, तीसरे इंस्टेंट पे यहाँ पे होगी, तो वो भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलेट होती जाएगी, लेकिन वो रोटेट नहीं करेगी। ये आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, ये तो हमारे पास होगी ट्रांसलेटरी मोशन की। अब इसमें पहले नंबर पे आ जाता है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, मोशन ऑफ अ बॉडी, इसको डिफाइन करें तो मोशन ऑफ अ बॉडी इन वन लाइन। वन लाइन में जब बॉडी एक लीनियर पाथ में मूव करती है तो उसे हम कहते हैं लीनियर मोशन। इसकी सिंपल एग्जांपल है, ये आपके पास रोड पे एक गाड़ी मूव करती जा रही है, तो ये क्या है? लीनियर मोशन में है। ठीक है, इसी तरह एक अगर हम
जो किसी बस की बात करें तो वो भी अगर मूव कर रही है तो वो भी देखिए क्या है, लीनियर मोशन में है, वन लाइन मोशन में है, ठीक है। इसी तरह एरोप्लेन की एग्जांपल देख लें, वो भी क्या है, लीनियर है, वन लाइन है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर मोशन। इसी तरह सेकंड वन हमारे पास क्या आ जाती है, इसकी सेकंड सर्कुलर मोशन। देखें इसके नाम से जाहिर हो रहा है सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ अ बॉडी इन सर्कुलर पाथ, मोशन ऑफ अ बॉडी इन सर्कुलर पाथ। सर्कल में जो एक बॉडी मूव करती है उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। इसकी एग्जांपल देख लें, आपके पास फेरस व्हील है जो कि झूला होता है आपका, आपने देखा होगा, वो क्या करता है, सर्कुलर मूव करता है, लेकिन उसमें वो रोटेट नहीं कर रहा होता। आपका झूला जो होता है ना वो रोटेट नहीं कर रहा होता। आप किसी भी इवेंट्स के ऊपर, किसी इवेंट्स में आप देखें तो वहाँ पे झूले लगे होते हैं जो कि इस तरह जो मूव कर रहा होता है, सर्कुलर में है लेकिन रोटेट नहीं कर रहा, तो फिर वो भी किसकी है, ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप है। इसी तरह आप एक स्टोन को किसी रस्सी के साथ बांध के घुमाएं तो वो भी क्या करता है, रोटेट नहीं करता। जैसे ये फ़र्ज़ करिए कोई एक स्टोन का पीस है, वो इस तरह मूव कर रहा होता है, वो खुद इस तरह स्पिन नहीं कर रहा होता बल्कि सिंपल इस तरह मूव कर रहा होता है। स्टोन को आप बांध के ना घुमाएं, ठीक है। उसके बाद इसकी एक और भी एग्जांपल है, जो आपके पास प्लेइंग टॉय होते हैं, खेलने वाले, गेम्स वाले बच्चे लेके आते हैं कि वो एक सर्कुलर पाथ के अंदर इस तरह यूं करके, ये एक सर्कुलर पाथ बना होता है, उसका ट्रैक होता है जिसमें जो आपकी जो टॉय ट्रेन होती है खेलने वाली, वो इस तरह जो है वो मूव कर रही होती है। तो ये भी सर्कुलर पाथ में, ये भी किस पाथ में है, सर्कुलर पाथ में। तो ये भी हमारे पास क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन की एक टाइप है, सर्कुलर मोशन। और लास्ट पे आ जाती है हमारे पास रैंडम मोशन। रैंडम मोशन, अब देखें नाम से ही जाहिर हो रहा है, रैंडम, बेतरतीब, इर्रेगुलर। इर्रेगुलर जो हमारे मोशन है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन इर्रेगुलर वे, इन रैंडम वे, मोशन इन इर्रेगुलर वे। तो इर्रेगुलर, रैंडम सी, बेतरतीब सी जो मोशन होती है उसे हम कहते हैं रैंडम मोशन। अब ये भी लीनियर, ये भी ट्रांसलेटरी मोशन की ही टाइप है। वो कैसे, अब देखें, लेट्स सपोज ये इसकी एग्जांपल हम ले तो मोशन ऑफ इंसेक्ट्स, ये हशरात कभी देखें, कभी इधर मूव कर रहे हैं, कभी इधर मूव कर रहे हैं, कभी इधर, तो इनकी कोई एक तरतीब नहीं है, रैंडमली मूव कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि एकदम एक जगह पे यहाँ पे होते हैं, फिर यहाँ से मूव करके इधर चले जाते हैं, फिर यहाँ से मूव करके इधर चले जाते हैं, फिर यहाँ से इधर। तो अब इस जो मोशन है इसको देखें तो यहाँ से यहाँ तक जब इंसेक्ट मूव करके जाता है तो वो रोटेट नहीं करता, वो विदाउट रोटेशन सीधा जाता है, फिर यहाँ से अपना रास्ता चेंज कर लेता है, फिर रैंडमली मूव करता है, लेकिन वन लाइन मोशन में होता है। वो पहले इस लाइन में गया, फिर इस लाइन में, फिर इस लाइन में, रोटेट नहीं करता। तो वो भी क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप है। इसी तरह मॉलिक्यूल्स को देख ले, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी किसी कंटेनर में हो तो वो भी रैंडमली इस तरह मूव कर रहे होते हैं, तो उनकी मोशन भी क्या है आपके पास, उसको ब्रोनियन मोशन भी कहते हैं, जो रैंडम जिग जैग पाथ में होती है। कभी मॉलिक्यूल यहाँ से मूव करके इधर चला गया, कभी इधर चला गया, कभी इधर, कभी इधर, तो ये भी क्या है, हमारे पास रैंडम मोशन है, ठीक है। तो इसी तरह कोई गाड़ी है, फ़र्ज़ करें वो कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, गाड़ी मूव कर रही है, वो एक तरतीब के साथ नहीं है, तो वो भी क्या है, रैंडम मोशन की एक एग्जांपल है। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं, ये तो हमने फर्स्ट देख ली ना ट्रांसलेटरी मोशन। अब हम देखते हैं इसकी सेकंड, रोटेटरी मोशन। सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड हमारे पास है रोटेटरी मोशन। अब देखिए इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, रोटेटरी, जिसमें बॉडी रोटेट करेगी, मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस, एक एक्सिस के अराउंड बॉडी मूव करती है। इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या आएगी कि मोशन ऑफ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस, एक एक्सिस के अराउंड जब बॉडी को मूव करती है तो हम उसे कहते हैं वो रोटेटरी मोशन में है। जैसे अगर मैं इसको स्पिन करवाता हूँ, इसको मैं ये क्या कर रहा हूँ, रोटेट करवा रहा हूँ, एक ये इसका जो सेंट्रल पॉइंट है, ये इसका एक्सिस पॉइंट है जिसके अराउंड ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। सीलिंग, ये आप फैन को देखें तो फैन जब मूव कर रहा होता है तो वो भी एक एक्सिस के अराउंड मूव कर रहा होता है, तो वो भी उसकी एग्जाम्पल है। स्पिनिंग टॉप को देख लीजिए, जो जिसको आप लट्टू बोलते हैं, इसको अगर आप देखें तो ये भी क्या करता है, रोटेट करता है। ये देखें, ये इसका क्या है, ये इसका एक्सिस है, यानी इसके अराउंड बॉडी ये क्या कर रहा होता है, यूं
रोटेट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये भी कौन सी मोशन है, रोटेटरी मोशन है। इसी तरह आप देखिए फुटबॉल को जब कोई फुटबॉलर जो होते हैं वो हाथ पे ऐसे घुमा रहे होते हैं, यहाँ पे उन्होंने अपने हाथ की उंगली रखी होती है और यूं उसको क्या कर रहे होते हैं, घुमा रहे होते हैं। तो ये भी जो मोशन होती है ये भी बेसिकली क्या होती है, स्पिनिंग मोशन होती है अबाउट इट्स एक्सिस। ये इसका एक्सिस होता है और इसके अराउंड हमारा फुटबॉल जो है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा होता है। तो ये भी हमारे पास क्या आ जाती है, रोटेटरी मोशन की एग्जांपल आ जाती है। इसी तरह हमारा जो साइकिल का जो व्हील है वो भी जब मूव कर रहा होता है तो वो भी क्या होता है, एक रेफरेंस जो है वो एक्सिस के अराउंड जो है वो रोटेट कर रहा होता है। तो ये हमारे पास किसकी एग्जाम्पल है, रोटेटरी मोशन की। लास्ट पे हमारे पास आ जाती है, जो लास्ट है वो कौन सी है, थर्ड टाइप, वो हमें पता है वाइब्रेटरी मोशन है। कौन सी मोशन है हमारे पास, लास्ट पे है जी वाइब्रेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है, इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि बॉडी वाइब्रेट करती है, यानी अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी क्या कहलाती है, वाइब्रेटरी मोशन। इसको डिफाइन करें तो कैसे करेंगे, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाती है, वाइब्रेटरी मोशन। यानी जब बॉडी टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन, बैक एंड फोर्थ मूव करती है तो उसे हम कहते हैं बॉडी किस स्टेट में है, वाइब्रेटरी मोशन की स्टेट में है, यानी बॉडी वाइब्रेट कर रही है। तो इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल देखें। सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, आपके पास एक बॉब होता है, उसको आपने एक स्ट्रिंग के साथ एक किसी स्पेसिफिक जो है वो रिजिड पॉइंट से आपने उसको क्या किया होता है, फिक्स किया होता है। आप इसको मूव करवा के किसी पॉइंट पे ले जाते हैं और जब आप रिलीज़ करते हैं तो वो अप एंड डाउन इस तरह मूव करना शुरू कर देता है। इस तरह उसकी जो मोशन होती है टू एंड फ्रो, उसे कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। इसी तरह अगर आप मैस स्प्रिंग सिस्टम की बात करें तो एक स्प्रिंग के साथ आप एक मैस अटैच कर लें तो इसको भी अगर आप यहाँ से स्ट्रेच करें तो ये स्प्रिंग आगे पीछे मूव करता है। जो आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन है वही आपकी क्या है, आपके पास वाइब्रेटरी मोशन है। इसी तरह सी सा की एग्जांपल देख लें, ठीक है। तो आपके पास ये सी सा में भी क्या होता है कि एक पर्सन इधर बैठा होता है, एक पर्सन इधर बैठा होता है, तो दोनों क्या करते हैं, अप एंड डाउन मूव करते हैं। तो ये भी आपके पास क्या मोशन होती है, ये भी आपके पास क्या होती है, वाइब्रेटरी मोशन की टाइप होती है। सो डैट वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ मोशन। होप सो कि ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाएँ और लाजमी पूछें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।